श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अत्यंत पवित्र और फलदायी तिथियों में से एक मानी गई है। सनातन धर्म और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना स्वयं भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना का सर्वोत्तम समय होता है। इसीलिए इस दिन व्रत कथा सुनने का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ। जो दंपति संतानहीन हैं या जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें इस कथा के श्रवण से सुयोग्य, दीर्घायु और संस्कारी संतान का वरदान मिलता है। यह कथा सुनने से संतान के जीवन में आने वाले सभी विघ्न, बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा उसका भविष्य उज्जवल होता है। विधि विधान से कथा सुनने पर मनुष्य के जाने अनजाने में हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से कथा सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि और अंत में परम पद अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, हे कृपा सिंधु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके मुझे ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, आपका यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली तथा मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इस दिन सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। संसार में इसके समान संतान सुख देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। अब मैं आपको इसके महत्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक अत्यंत विशाल, समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम के एक अत्यंत धार्मिक, प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास अतुलनीय धन संपदा, विशाल सेना, वैभव, दयालु हृदय और निष्पाप राज्य था। प्रजा राजा के न्याय से पूर्णतः संतुष्ट और सुखी थी। परंतु इतने सर्व सुख होने के उपरांत भी राजा सुकेतुमान और रानी शव्या के जीवन में एक गहरा अंधकार था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी चिंता में घुले जाते थे कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य की देखभाल कौन करेगा, उनके पितरों को पिंडदान कौन अर्पण करेगा। राजा प्रायः अपने मन में सोचते, जिस पुरुष के पुत्र नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है। इस लोक में तो उसे यश नहीं मिलता और परलोक में भी उसके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। बिना पुत्र के मनुष्य पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई महापाप किया होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे यह पुत्रहीनता का दारुण दुख सहना पड़ रहा है। रानी शव्या भी राजा की इस चिंता को देखकर अत्यंत व्यथित रहती थी। राजमहल का हर एक सुख सुविधा उन्हें विष के समान प्रतीत होता था। दोनों पति पत्नी हर समय संतान की लालसा में अत्यंत दुखी और उदास रहने लगे। एक दिन राजा सुकेतुमान अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। दुख का भार इतना बढ़ गया कि उनके मन में अपने प्राण त्यागने का विचार आने लगा। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने सोचा, आत्महत्या करना महापाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह घोर नरक में जाता है और कभी शांति नहीं पाता। यह सोचकर राजा ने अपने मन को संयमित किया। वे किसी को बिना बताए एकाकी ही अपने अश्व पर सवार हुए और सोच विचार में डूबे हुए सघन वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल में प्रवेश करते ही राजा को चारों ओर प्रकृति का अद्भुत रूप दिखाई दिया। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, बेलें और रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे।
राजा ने देखा कि वन के जीव जंतु अपने अपने परिवारों के साथ आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे। राजा ने देखा कि एक विशालकाय गज अर्थात हाथी अपनी हथनियों और नन्हे बच्चों के साथ प्रसन्नता से घूम रहा था। थोड़ा आगे जाने पर हिरणों का जोड़ा अपने छोटे छोटे छेनों के साथ कुलोचे भर रहा था। पक्षीगण अपने घोंसले में अपने छोटे बच्चों को दाना चुगा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय और अधिक द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, हे ईश्वर, इस निसर्ग में पशु पक्षी तक अपने बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गरीबों को भोजन कराया और कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मुझे संतानहीनता का यह भयंकर दुख क्यों मिला? इसी उधेड़ बुन में राजा जंगल के और भीतर चलते चले गए। दोपहर बीत गई। राजा भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगे। उनका गला सूखने लगा और घोड़ा भी थकावट से हाँफने लगा। जल की खोज में राजा वन में आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर उन्हें एक अत्यंत विशाल और स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। यह सरोवर अत्यंत मनमोहक था। उसमें सहस्त्रों कमल के पुष्प खिले हुए थे। जल में बतखें, हंस और चक्रवाक पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। शीतल पवन चल रही थी, जिससे सरोवर की लहरें मन को शांति प्रदान कर रही थीं। राजा अपने घोड़े से उतरे और सरोवर के तट की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे एक और सुंदर ऋषियों का आश्रम बना हुआ था। आश्रम के आसपास वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी क्षण राजा के दाहिने अंग अर्थात दाहिनी आंख और बाह फड़कने लगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना अत्यंत शुभ शकुन माना जाता है। राजा ने इसे किसी आने वाले मंगल का संकेत समझा और आशा की एक नई किरण के साथ ऋषियों के आश्रम की ओर कदम बढ़ा दिए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां कई परम तपस्वी ऋषि मुनि ध्यान और जप में लीन थे। राजा ने अत्यंत नम्रतापूर्वक झुककर सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक और बैठ गए। राजा के राजसी वस्त्र और उनके चेहरे पर छाई उदासी देखकर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है? आपके चेहरे पर यह चिंता और व्याकुलता क्यों है? कृपया करके हमें अपनी इच्छा बताइए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, हे परम पूज्य महर्षियों, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। मैं अत्यंत दुखी होकर इस वन में आया था। कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दें और यह बताने की कृपा करें कि आप सब यहाँ किस हेतु एकत्रित हुए हैं। ऋषियों में से एक श्रेष्ठ मुनि बोले, हे राजन, हम सब विश्वदेव हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। हम सभी इस पवित्र सरोवर में स्नान और संध्या वंदन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह सुनकर राजा के मन में आशा का संचार हुआ। वे हाथ जोड़कर ऋषियों से प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पास कोई संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण मेरा और मेरी पत्नी का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। हमारे पितर पिंडदान के अभाव में दुखी हैं। यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग बताएं या वरदान दें। राजा की अत्यंत करुण पुकार सुनकर विश्वदेव ऋषियों का हृदय पिघल गया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, चिंता का त्याग करो। आज भगवान नारायण की कृपा से ही तुम्हारा यह आगमन हुआ है। आगामी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ऋषियों ने आगे कहा, यह एकादशी निसंतान जनों को योग्य और तेजस्वी संतान प्रदान करने वाली है। तुम अपने महल लौट जाओ और अपनी पत्नी के साथ पूरी निष्ठा, भक्ति और विधि विधान से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य ही उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
ऋषियों के यह शुभ और अमूल्य वचन सुनकर राजा सुकेतुमान का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। उन्होंने ऋषियों के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत अपने राज्य भद्रावती की ओर लौट आए। राजमहल पहुंचकर राजा ने रानी शब्या को वन में घटी पूरी घटना और ऋषियों के उपदेश के बारे में बताया। ऋषियों के वचनों को सुनकर रानी शब्या के चेहरे पर भी प्रसन्नता की कांति आ गई। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा सुकेतुमान और रानी शब्या ने नियमपूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना की। दिन भर निराहार और निर्जल रहकर निष्ठापूर्वक व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु को धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित किए। रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन किया। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और भोजन कराकर राजा रानी ने विधि विधान से व्रत का पारण किया। पुत्रदा एकादशी के इस पावन व्रत और भगवान नारायण के आशीर्वाद के प्रभाव से कुछ ही समय पश्चात रानी शब्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर, कांतिमान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खबर सुनते ही पूरी भद्रावती नगरी में आनंद का उत्सव छा गया। राजा ने मुक्त हस्त से ब्राह्मणों, निर्धनों और याचकों को दान दिया। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, शूरवीर, धर्मज्ञ और प्रजाहितैषी बना। उसने अपने पिता के पश्चात राज्य को अत्यंत कुशलतापूर्वक संभाला और अपने कुल का नाम रोशन किया। इति श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। पुत्रदा एकादशी के पावन व्रत कथा के पश्चात संतान गोपाल स्तोत्र का श्रवण करना परम फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए किया जाता है। कथा पूर्ण होने के बाद इस दिव्य स्तोत्र को सुनने या पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे निसंतान दंपतियों को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। श्री संतान गोपाल स्तोत्र। हिंदी अर्थ सहित। श्री गणेशाय नमः। श्री शौनक आदि ऋषियों उच्चुहा। हे मुनिवर, संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए जो परम दुर्लभ और सिद्ध स्तोत्र है वो कृपया करके हमें बताएं। श्री नारद उवाच। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय और फलदायी संतान गोपाल स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से भगवान देवकी नंदन प्रसन्न होते हैं। श्रीशं कमल पत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम संतति देहि में कृष्ण तवामहम शरणम गतः। अर्थात, हे लक्ष्मीपति, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले देवकी नंदन श्री हरि कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे उत्तम संतान प्रदान कीजिए। देवदेव जगन्नाथम गोपाल पुरुषोत्तमम देहि में तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। अर्थात, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे बाल गोपाल, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे एक सुंदर और गुणी पुत्र अर्थात संतान प्रदान करें। क्लीं ग्लूम देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। अर्थात, हे क्लीं और ग्लूम बीज मंत्रों से युक्त देवकी पुत्र गोविंद, वासुदेव, हे पूरे संसार के स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। पद्मनाभ पद्मनेत्र पद्मनाभ प्रियोत्तम देहि में तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। अर्थात, हे अपनी नाभि में कमल धारण करने वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले और श्री कमल अर्थात लक्ष्मी जी के प्रियतम, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे संतान रत्न की प्राप्ति कराएं। वासुदेव जगन्नाथ गोविंद गोपी जनप्रिय देहि में तन्यम कृष्ण तमामहम शरणम गतः। अर्थात, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे गोपियों के अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे उत्तम संतान का वरदान दीजिए।
रुक्मणीश जगन्नाथ देहि में तन्यम सदा। भक्त अरि मंदार कल्पद्रुम महाप्रभु, अर्थात हे रुक्मणी के स्वामी, हे जगन्नाथ, हे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान उनकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले महाप्रभु, मुझे सदा योग्य संतान प्रदान करें। देहि में तन्यम कृष्ण वासुदेव जगतपते, मत्सम बाधिकम वापी विदुषम बलवत्तरम। अर्थात हे जगतपति वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे मेरे समान या मुझसे भी अधिक विद्वान, बुद्धिमान और बलवान संतान प्रदान करें। यशोधरा सुतम कृष्ण रुक्मणी वल्लभम प्रभुम संतति देहि में कृष्ण तवामहम शरणम गतः। अर्थात हे माता यशोदा के लाल, हे रुक्मणी के प्राण प्रिय प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। स्तोत्र श्रवण एवं पाठ का फल। फलश्रुति संतान प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी की कथा के बाद जो भी दंपत्ति श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं, उन्हें बाल गोपाल की कृपा से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। यदि संतान बार बार बीमार होती हो या उसके जीवन में बाधाएं आती हों, तो इस स्तोत्र के प्रभाव से संतान दीर्घायु और निरोगी बनती है। इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली संतान बुद्धिमान, आज्ञाकारी और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। इति श्री संतान गोपाल स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती, जिसके श्रवण किए बिना कथा पूर्ण नहीं मानी जाती और ना ही व्रत सफल होता है। आइए भक्तों, एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की तेनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी, जन शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम षड्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बर्थनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपराजेठ कृष्ण पक्षी मैया अपराजेठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का बासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।